पे बोल रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट को आप लोग चूज कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एनीमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। सेकेंड है प्रोस्टिटा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी विषमभोजी होती हैं। थर्ड है कुछ कवक खाने योग्य होते हैं। चौथा है मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट वह हो जाएगा मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। यह जो यहाँ पे गलत कथन है। यह क्वेश्चन जो CBSE AIPMT में जो है 2015 में जो है पूछा गया है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन है किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। पूछ रहा है किसमें, सेलवाल जो होता है वह अपसेंट जो है होता है, मतलब कि प्रेजेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है एस्परजिलस, सेकेंड है फ्यूनेरिया, थर्ड है माइकोप्लाज्मा और फोर्थ है नॉस्टॉक। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है वह जो है सेलवाल लेस बैक्टीरिया है। सेलवाल जो है अपसेंट होता है, इसमें जो सेलवाल अपसेंट होता है इसे जो है प्लांट किंगडम का जो है जोकर जो है कहा जाता है। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम जो अगर पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा जो है उसी को जो है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम जो है कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो बैगन की छोटी पत्ती का पर्ड रोग होता है वह किसके कारण होता है। तो यह जो है माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। अगर पूछा जाए कि बैगन की पत्ती का छोटा पर्ड रोग किसके कारण होता है तो यह जो है माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। आप लोग माइकोप्लाज्मा वाला ऑप्शन टिक कीजिएगा। देन आ जाता है आप लोग का अगला क्वेश्चन, गलत कथन को चुनिए। तो थर्ड वाले में पूछा है कि गलत कथन को चुनिए, चूज कीजिए। फर्स्ट है विषाणु DJ इवानोव्स्की द्वारा खोजे गए थे। सेकेंड ऑप्शन WM स्टैनले ने दर्शाया कि विषाणु क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं। थर्ड है कॉन्टेगियम विवम फ्लूइडम पद MW बीजेरिंक ने दिया था। देन फोर्थ वाला है तंबाकू में क्रीमर रोग और मनुष्य में एड्स विषाणुओं के द्वारा होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन की गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं B, C एंड D, ये तीनों जो है करेक्ट स्टेटमेंट हैं। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है विषाणु DJ इवानोव्स्की द्वारा खोजे गए थे, यह जो है गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का सक्रिय रूप किस पर भरण पोषण करता है। जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है जिसके कारण जो है पेचिस, डिसेंट्री डिसीज जिसके कारण होता है, जो कि एक प्रोटोजोवन एनिमल है, इसके कारण जो है पेचिस रोग होता है। तो पूछ रहा है कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का जो एक्टिव फॉर्म है वह किस पर जो भरण पोषण करता है। लोहिताणु बृहदांत बड़ी आंत के म्यूकोसा और सबम्यूकोसा से, बृहदांत के केवल म्यूकोसा से, आंत में विद्यमान खाद्य पदार्थ से, केवल रुधिर से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला लोहिताणु बृहदांत बड़ी आंत के म्यूकोसा और सबम्यूकोसा से। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्जाम में पुटअप किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। सिफिलिस, इन्फ्लुएंजा, बेबेसियोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बेबेसियोसिस। अगला क्वेश्चन है आर्थ्रोपोड का काइटनी बाह कंकाल किसके बहुलकीकरण से बनता है। यह क्वेश्चन जो है इंटेंस एग्जाम 2022 में जो है पुटअप हो चुका है। यह क्वेश्चन जो है पॉलिटेक्निक डी फार्मा के इंटेंस एग्जाम में कैरोटीन सल्फेट और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के, डी ग्लूकोसामिन के, एन एस्टिल ग्लूकोसामिन के, लियोग्लाइकेनों के। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला एन एस्टिल ग्लूकोसामिन के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रधानतया कौन सा लक्षण स्थल पर कीटों के लिए विविध रूपण के लिए उत्तरदायी है। खंडी भवन, द्विपार्श्व सम्मित, बाह कंकाल, नेत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बाह कंकाल, जिसे एक्सोस्केलेटन जो एक्सोस्केलेटन वाला कैरेक्टर यही जो है कीटों के लिए धरती पर जो है मतलब कीटों के विविध रूपण का मतलब विभिन्न रूप के जो कीट हैं और अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, इनके लिए जो है यह कैरेक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है जबड़ाहीन मछली जो अपने अंडे आलवड़ीय जल में देती है और जिसके एमोसीट लार्वे कायांतरण के बाद वापस समुद्र में चले जाते हैं। टेट्रस, मिक्सिन, नियोमिक्सिन, पेट्रोमाइजान। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला पेट्रोमाइजान।
अगला क्वेश्चन है, बिना किसी अपवाद के निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन का निरूपण करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन डी फार्मा के एंट्रेंस एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं गया, पर फिर भी आप लोग को हम ये क्वेश्चन यहाँ पे बता देते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया लक्षण और यहाँ पे वर्ग दिया कि जो लक्षण है किस वर्ग किस क्लास से मैच खा रहे हैं, इसी को आपको बताना है। तो स्तन ग्रंथि, शरीर पर रोमों का होना, पिन्ना, कड़ पल्लो, दो जोड़ी पाद, ममेलिया और का लक्षण है। अधरीय मुख, कुलोमों पर परछद नहीं, त्वचा पर प्लेक्वाइड सल्क, अस्थाई नोटोकार्ड या कॉन्ड्रिक्थिज क्लास का जो है करेक्टर है। देन यहाँ पे अगला ऑप्शन जो हो जाएगा, चूसक एवं गोलाकार मुख, जबड़ों का अभाव, अध्यावरण सल्कहीन युग्मित उपांग जो है साइक्लोस्टोमेटा क्लास का कैरेक्टर है। नेक्स्ट है, शरीर पर परों से ढका हुआ त्वचा नम एवं ग्रंथिल होती है। अग्रपाद पंख बनाते हैं, फेफड़ों में वायुकोष होते हैं, जो कि ए बी ज्वर का करेक्टर है। तो यहाँ पे जो मेन ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो चूसक सकर जो पाए जाते हैं, सकर एवं गोलाकार मुख हो और जबड़ों का अभाव, अध्यावरण जो है सल्कहीन बॉडी जो है उसमें मतलब जो सल्क होते हैं फिशेस में वह प्रेजेंट ना, और युग्मित उपांग मतलब पेयर में जो है इनके पैर प्रेजेंट हो। तो यह जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो साइक्लोस्टोमेटा है या इसका जो है मेन कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सजीव प्रजक नहीं है। उड़न लोमड़ी, हाथी, प्लेटिपस, व्हेल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, व्हेल जो सजीव प्रजक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए गुण किस प्रकार की सीलोम में है। जो सीलोम आप लोग सुने होंगे ब्लास्टोसी जो मतलब होता है सीडोसीलोम, और जो है एसीलोमेट जो मतलब एनिमल होते, तो ही पूछ रहा है कि किस प्रकार यहाँ जो चित्र दिया गया है ये किस प्रकार के सीलोम में है। एक्टोडर्म यहाँ पहली लेयर है, सेकेंड जो यहाँ पे दिया है अंदर एंडोडर्म, और जो यहाँ बीच में दिए हैं 4 टाइप के जो राउंड ये जो है मीजोडर्म लेयर है। तो यह जो है किसका है, केचुए में पाया जाता है कि गोल कृमि में कि तिलचट्टा में कि फीता कृमि में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, फीता कृमि। जो टेप वर्म होता है, जो टेप वर्म होता है, यहाँ पे जो फिगर्स यहाँ पे दर्शाया गया यह जो है टेप वर्म के जो है सीलोम को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के परजीवी स्पोरोजोइट को आप कहाँ देखेंगे। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में जो मलेरिया से पीड़ित हो, संक्रमित मनुष्य की तिल्ली में, मादा एनाफिलीज की लार ग्रंथियों में, संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मादा एनाफिलीज की लार ग्रंथियों में। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु में द्विरूपीय केंद्रक पाया जाता है। मतलब द्विरूपीय का मतलब दो टाइप्स के, टू टाइप के जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, किसमें ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है अमीबा, सेकेंड ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, थर्ड है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, एंड देन इसके बाद डी वाला ऑप्शन है पैरामीशियम कार्डेटम। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, पैरामीशियम कार्डेटम जो है इसी में जो है माइक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें दो प्रकार के केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, जिसे लघु केंद्रक और जो है दीर्घ केंद्रक के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि स्लीपिंग सिकनेस डिसीज किसके कारण होता है, अगर पूछ लिएगा स्लीपिंग सिकनेस डिसीज जो है किसके कारण होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बताइएगा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है इसी कारण जो है स्लीपिंग सिकनेस डिसीज होता है। यह क्वेश्चन जो है 2022 के डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में पुटअप किया जा चुका है। देन आता है, क्रस्टेशियन का इंसेक्टा से कैसे अंतर करते हैं। जो क्रस्टेशियन है उसको हम इंसेक्टा क्लास से किस प्रकार हम डिफरेंस करेंगे। आँखों की संख्या में, पंखों की उपस्थिति में, उपांगों की संख्या में, नर्व कार्ड की व्यवस्था में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपांगों की संख्या में। देन आता है, कशेरुकियों का कौन से समूह की तुलना विलुप्त होने वाली जातियों से की जाती है। जो कशेरुकी हैं उनकी किस समूह की तुलना जो है हम विलुप्त होने वाली जातियों से करते हैं। सरीसृप की, चिड़िया की, स्तनधारी की, मछलियों की। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जो बर्ड है उनकी तुलना जो है विलुप्त होने वाली जातियों से की जाती है। जैसे कि देखिए डोडो, सारस, ये सभी पक्षी क्या हो गई, विलुप्त हो गई। तो ये जो है विलुप्त होने के कगार पे हैं।
अगला क्वेश्चन है आर.एच. व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर, प्रजनन का ढंग पर, पोषण का ढंग, कार्य संगठन की जटिलता। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रजनन का ढंग। जो रिप्रोडक्शन का मेथड है इस पे जो है आर.एच. व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण आधारित नहीं है। तो यह क्वेश्चन जो है 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में पुटअप किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आद्य जीवाणु आर्किबैक्टीरिया सुजीवाणु यूबैक्टीरिया से किसमें भिन्न होते हैं? कोशिका कला की संरचना में, पोषण के ढंग में, कोशिका का आकार, प्रजनन का ढंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, कोशिका कला की संरचना। जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसी में जो है यूबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया एक दूसरे से जो है अलग मतलब जो है डिफरेंस मतलब विभिन्नता शो करते हैं। देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है? तो यह क्वेश्चन जो है 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पुटअप हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रकाव न्यूक्लियाइड जिसे बोलते हैं न्यूक्लियाइड एंड देन सेकेंड ऑप्शन है राइबोसोम, थर्ड है कोशिका भित्ति, फोर्थ है मध्यकाय जिसे जो है मध्यकाय ना लिख के कहीं कहीं पे जो है मीजोसोम लिखा रहता है, मीजोसोम। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो पूछ रहा है कि जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। जैसे कि बैक्टीरिया में, जैसे हम लोग में माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसी तरह जो है बैक्टीरिया में जो है मध्यकाय जो मीजोसोम है वह जो है एनर्जी को प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है कुंडलित आरएनए रज्जुक और पेटी कांसक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? पोलियो विषाणु, तंबाकू मोज़ेक विषाणु, खसरा विषाणु, पश्च विषाणु। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला। जो तंबाकू मोज़ेक विषाणु है टोबैको मोज़ेक वायरस, इसी में जो है कुंडलित आरएनए और जो है पेटी कांसक जो है प्रेजेंट होते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पुटअप किया गया है। डी फार्मा के 2020 वाले एंट्रेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। देन अगला क्वेश्चन है विषाणुओं में क्या होता है? प्रोटीन आवरण से परिबद्ध डीएनए, प्राक केंद्र की केंद्रक, अकेला गुणसूत्र, दोनों डीएनए एवं आरएनए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए। अगला क्वेश्चन है बताए गए टैक्सानों में उसका चुनाव कीजिए जिसमें दोनों समुद्री और स्वच्छ जलीय जातियां होती हैं। इकाइनोडर्म्स, टीनोफोरा, सिफेलोकॉर्डेटा, निडेरिया। तो पूछ रहा है बताए गए टैक्सानों में उसका चुनाव करना है जिसमें क्या होता है समुद्री और साथ ही साथ स्वच्छ जलीय जातियाँ होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, निडेरिया। इसी में जो है दोनों प्रकार के जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जीवित प्राणी में कोशिका भित्ति का अभाव है? साइनोबैक्टीरिया में, समुद्री फेन जिसे गोर्गोनिया कहते हैं, सैक्रोमाइसीज में, नीलहरित शैवाल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, समुद्री फेन जिसे सी गोर्गोनिया कहते हैं, सी गोर्गोनिया। इसमें जो है कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? पुनरुत्पादन की, कायांतरण की, पीढ़ी एकांतरण की, जैव संदीप्ति की। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, पुनरुत्पादन। अगर यहाँ पे प्लेनेरिया ना देखे हाइड्रा पूछा होता तो हाइड्रा में भी जो है पुनरुत्पादन की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। अगर हाइड्रा ना देखे केला दिया होता, अरवी दिया होता तो भी आप लोग इसी को टिक करते हैं, पुनरुत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समुद्री उपास्थि मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है? प्रिस्टिस, टॉर्पीडो, ट्राइगॉन, स्कॉलियोडॉन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, टॉर्पीडो जो है या जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है। यह जो है 2022 वाले एंट्रेंस एग्जाम में आया था। जो इस टाइम एंट्रेंस एग्जाम होता है वह अलग अलग फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग में एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो सभी मीटिंग के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वह जो है सेम नहीं होते हैं। तो इस वजह से अलग अलग क्वेश्चन पेपर जो है होता नहीं है, सेम नहीं होता है। तो इस वजह से जो अलग अलग मीटिंग के क्वेश्चन पेपर होते हैं कुछ ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ कठिन होते हैं। तो इस वजह से सबके क्वेश्चन मैच नहीं करते हैं, कुछ ही क्वेश्चन मैच करते हैं, बाकी सबके क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कशेरुकियों का हृदय होता है पेशीजन,
तंत्रिकाजन, ऐच्छिक, अनुकंपी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, जो कशेरुकियों का हृदय होता है या जो है पेशीजन्य होता है। पेशी मस्कुलर, मस्कुलर जो है होता है, मसल से रिच होता है, भरा होता है। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैरोलस लीनियस के वर्गीकरण में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? कुल तथा संघ को, एनिमैलिया को, प्लांटी को, ये सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कुल तथा संघ, जो फैमिली एंड जो है फाइलम को जो है कैरोलस लीनियस के वर्गीकरण जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था बायोनॉमियल। अगर पूछा जाए बायोनॉमियल द्विनामकरण पद्धति क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस ने दिया था, जिसमें फैमिली तथा फाइलम को जो है इंक्लूड नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया में ज्वर तथा अधिक सर्दी के साथ कपकपी आना किसके कारण होता है? संक्रामक स्पोरोजॉइट द्वारा, ट्रोफोजॉइट का मुक्त होना, नर युग्मक की मुक्ति द्वारा, मीरोजॉइट मुक्ति के साथ, हीमोजॉइन की मुक्ति से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, जो मलेरिया में ज्वर मतलब फीवर होता है और जो सर्दी होता है और उसके साथ साथ मतलब बदन में जो कंपन होती है, तो यह जो है मीरोजॉइट की मुक्ति के साथ हीमोजॉइन की मुक्ति से होता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिका के बने स्पिक्यूल किस में पाए जाते हैं? ग्रासिया में, साइकॉन में, हाइलोनिमा में, लिकोसोलोनिया में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, हाइलोनिमा, जो इसी में सिलिका के बने स्पिक्यूल पाए जाते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एस्कैरिस के किस जनन अंग युग्म में ठोस कोशाद्रव्य प्राच रैकिस की उपस्थिति एक विशिष्ट लक्षण है? अंडाशय व योनि, वृषण व अंडाशय, वृषण व शुक्राशय, अंडाशय व शुक्राशय। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, वृषण व अंडाशय।